हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग आज जो है पूर्णांकों से संबंधित जो है हम लोगों के दैनिक सवालों को हल करने में कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हम लोगों ने दिशाओं में से दिखाया गया है, जैसे हम लोगों ने नंबर लाइन संख्या रेखा पर देखा था, उसी तरीके से यहाँ ध्यान दीजिए। इधर धनात्मक होगा, ये बीच में हमारा शून्य हो गया आ जाएगा। कहने का आशय है, अगर आप पूरब की तरफ चलेंगे तो संख्याओं को हम लोग धनात्मक मिलेंगे। यदि आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपको संख्याओं को क्या लेना पड़ेगा, ऋणात्मक पूर्णांक का प्रयोग यहाँ करना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में आता है कि राम जो है 4 कदम पूर्व की ओर जाता है, हाँ, फिर उसके बाद 5 कदम जो है वह पश्चिम की ओर जाता है, तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4, 4 खाना यहाँ आया, फिर यहाँ से 5 खाना पश्चिम गया है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 4 खाना पहले इधर गए, फिर यहाँ से बैक हुई, कितने खाने, 5 खाने। कहाँ पहुंचे हैं, ऋण एक में, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से चीजें क्लियर हो जाती है। पूरब की तरफ धनात्मक, पश्चिम की तरफ जाने पर ऋणात्मक। इसी तरीके से वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल का हो गया, क्षैतिज अवस्था में संख्या रेखा। एक दूसरी संख्या रेखा हम लोग ऊर्ध्वाधर भी ले लेते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी रेखा। इधर भी 1 2 3 4 5 धनात्मक। हाँ, उत्तर साइड में जाएंगे तब क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, और दक्षिण दिशा में जब हम लोग जाएंगे तब ऋणात्मक होगा। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। तो ये छोटे सा कॉन्सेप्ट था। उत्तर दिशा की ओर धनात्मक, ये क्या है, पूर्व, पूरब दिशा। ये है उत्तर दिशा, और ये है दक्षिण, और ये क्या है, पश्चिम दिशा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इससे क्लियर हो गया है, छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ क्लियर हो गई होगी। बहुत बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग में भी इसका प्रयोग होता है कहीं कहीं। इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेते हैं सीढ़ी वाला। मान लीजिए ये धरातल है, क्या है, धरातल। यहाँ से सीढ़ी जा रही है,
ऊपर की तरफ। कहाँ? यहीं से एक सीढ़ी जा रही है कहाँ? नीचे की तरफ। ये धरातल है, यहाँ से प्लस वर्ड, इधर क्या है? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया? धरातल से हम ऊपर जाएंगे, पूर्णांक का प्रयोग करेंगे और धनात्मक लेंगे। यदि हम धरातल से नीचे जाते हैं, कहीं बेसमेंट में जाते हैं, तो वहां देखो पूर्णांकों को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांकों की मदद से उसे डिनोट करेंगे और संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अगर समुद्र तल मान लीजिए यह धरातल है, और धरातल की बात हो गई, इसके बाद यहीं से कहीं मान लीजिए समुद्र तल है, क्या है? सी लेवल। तो समुद्र तल से ऊपर हम लोग ऊंचाई को जो है धनात्मक मानते हैं, और समुद्र तल से गहराई में जाने पर जो है दूरी को हम लोग ऋणात्मक मानते हैं। इसी तरीके से हमारा पाठ्यांक होता है थर्मामीटर का, तापमापी का। जब 0 डिग्री से ऊपर होता है तो उसे हम लोग धनात्मक कहते हैं, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब वो नीचे चला जाता है तो उसे हम लोग ऋणात्मक पाठ्यांक में गिनते हैं। इसके बाद कुछ चीजें लाभ और हानि से संबंधित है। अगर कोई 100 रुपए की खरीदता है और 90 रुपए में बेच देता है, तो ऑब्वियस है कि उसको 10 रुपए की हानि हुई है। तो हानि को भी हम लोग पूर्णांकों की मदद से ऋणात्मक में दिखाते हैं, और जो लाभ होता है उसे हम लोग धनात्मक से दिखाते हैं। तो ये सब कुछ संबंधित तथ्य थे जो पूर्णांक से रिलेटेड थे। इनका प्रयोग भी जो है एग्जाम में कभी कभी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि अब आप लोग इससे संबंधित प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।